सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों सभी का स्वागत है आज की हमारी बुक रीडिंग वर्कशॉप में। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9, द मनी मैग्नेट। तो आज हम जानेंगे कि ग्रेटिट्यूड की हेल्प से किस तरह से हम अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट मी स्टार्ट स्क्रीन शेयर। ओके, सो आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। स्क्रीन आप सभी को दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, divinesubjects.com आप सभी का स्वागत करता है और ये हमारी बुक रीडिंग वर्कशॉप है जो 6 बजे रोज शाम को इवनिंग में शुरू होती है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं असिस्टिंग टीम का, पार्टिसिपेंट्स का और मेरे सभी टीम मेंबर्स का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है ना वो हमारी लाइफ में मनी को लेकर है। किस तरह से हम अपनी लाइफ में विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड मनी को अट्रैक्ट करेंगे वो हम आज सीखने वाले हैं। शेयरिंग और क्वेश्चन आंसर्स के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं। रूल नंबर 1 to 5, आपको डिजिटल हैंड रेज करना है, वीडियो ऑन रखनी है, बैकग्राउंड में नॉइस नहीं होना चाहिए और आप शेयर करें अगर आपने लंबे समय से शेयर नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, आपकी नेट कनेक्टिविटी शुड बी गुड। तो जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। Those who don't believe in magic will never find it। तो फ्रेंड्स, रोआल्ड डाल ने ये बात कही जो कि एक लेखक हैं। तो बिलीफ इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन टू गेट एनीथिंग। कुछ भी पाने से पहले आपको भरोसा करना होता है। तो बिलीफ सबसे पहली जरूरत है। आपका खुद में विश्वास, आपका सिस्टम में यकीन, तभी आप कुछ पा सकते हैं। सो रिकैप स्लाइड्स में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। कृतज्ञता, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। और यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा। और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसे भी सोचते हैं, जैसे भी महसूस करते हैं, वैसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सो दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसी आपकी भावनाएं होती हैं, आपके विचार होते हैं, वैसा ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। सो आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। सो ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम जितनी भी नॉलेज ले लें, दुनिया भर की नॉलेज भी अगर हम ले लें, लेकिन अभ्यास ना करें तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपको करना क्या है, आपने जो भी सीखा उसे तुरंत इंप्लीमेंट करना है। तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। वो कहते हैं ना, जब दांत नहीं थे तो गन्ना मिला, है ना, और जब दांत थे तो गन्ना नहीं था, है ना। तो ये स्थिति नहीं आने देनी है। हमारे पास दोनों ही चीजें होनी चाहिए एंड विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड हम एक अच्छा स्वास्थ्य भी रख सकते हैं और उस स्वास्थ्य को, उसका आनंद उठाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए वो भी हम अपने पास अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। तो ग्रेटिट्यूड इज ए वैक्सीन एंड एंटीडॉट एंड एंटीबैक्टीरियल। सो कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, ही इज इन स्टेट टू गिव अदर्स। वो हमेशा दूसरों को देने की स्थिति में रहता है। और इसके ठीक विपरीत जो व्यक्ति शिकायती लाल होते हैं, वो व्यक्ति विपन्न होते हैं, जीवन में परेशानियों से, दुखों से घिरे रहते हैं। सो अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें,
इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। टॉम रॉबिन्स जो कि एक लेखक हैं, इन्होंने ये बात कही। दोस्तों देखिए, हम कोई भी काम करें, चाहे वो काम कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसमें अपना पूरा 100% दे, पूरी शिद्दत से उसमें काम करें। वन स्टेप मोर, थोड़ा और। तो जब हम इतनी शिद्दत से अपने काम को करते हैं ना, तो हम अपने काम को जादू के क्षेत्र में ले जाते हैं। कोई भी हमारा कंपटीटर नहीं रहता। वी बिकम द बेस्ट इन दैट वर्क। जादुई पत्थर अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो चार्ल्स डिकेंस ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की किताब लिखने वाले, एडेप्टेशन की थ्योरी देने वाले, इतने जो सुपर ब्रेन ऑफ दिस वर्ल्ड, उन्होंने ये बात कही। आप ध्यान दें उस पर जो आपके पास है, जो अच्छा है, जो बेहतरीन है, ना कि उन छोटी मोटी दिक्कतों, परेशानियों, मुश्किलों, कठिनाइयों पर जो सभी लोगों के जीवन में थोड़ी बहुत होती ही हैं। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। ए थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। हर हाल में कृतज्ञ रहना है। आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि यदि आज हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। गौतम बुद्ध ने कहा, कृतज्ञ होने के लिए हम कोई भी कारण तलाश सकते हैं। सबसे पहली कृतज्ञता इसी बात की है कि चलिए हम कम से कम जिंदा तो हैं, कोई बीमारी तो नहीं है शरीर में, अच्छे से देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो हम शुक्रगुजार हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि चलो बेशक आज हम कुछ ज्यादा नहीं सीख पाए तो भी कुछ तो सीख पाए, बेशक आज हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम जीवित तो हैं। तो कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई कारण आप तलाश सकते हैं। जादुई तत्व, कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। ए थैंकफुल हार्ट हाथ अ कंटिन्यूअल फीस्ट। W.J. कैमरॉन। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। पानी, जीवनदायी पानी। कल हमने पढ़ा था, देखिए मैजिकल इंग्रेडिएंट्स क्या है। वो धागा जो आपके जीवन में आपके सभी सपनों को मोतियों की तरह इकट्ठा करने वाला है, वो है भोजन और पानी के लिए धन्यवाद देना। तो लॉरेन रेस्ली कहते हैं कि इफ देयर इज ए मैजिक ऑन दिस प्लेनेट इट इज कंटेन्ड इन वाटर। सिर्फ पानी ही वो वजह है जिसकी वजह से धरती पर हम और आप, हमारा अस्तित्व है। धरती पर जीवन अगर संभव है तो उसका मुख्य कारण है पानी। आज भी वैज्ञानिक दूसरे ग्रह पर जाते हैं ना जीवन की खोज में, तो सबसे पहले वहां पर पानी की तलाश की जाती है, क्योंकि जल ही जीवन है। वेलकम टू द मैजिक बुक डे 9। आज की हमारी रीडिंग वर्कशॉप रोंडा बर्न की लिखी किताब द मैजिक पर आधारित है। हिंदी में एक किताब जादू के नाम से आती है। तो आप देख रहे हैं, आपको सामने स्क्रीन पर ये किताब दिखाई दे रही है। इसका इंग्लिश ओरिजिनल वर्जन मेरे हाथ में है, आपको दिख रहा होगा, मैजिक के नाम से। रोंडा बर्न जिन्होंने 4 किताबें लिखी हैं, कालजयी किताबें, जो कहते हैं ना कि हमेशा हमेशा जब तक ये मानव इतिहास रहेगा ये किताबें पढ़ी जाती रहेंगी और हमारे जीवन को नई दिशा देती रहेंगी। इनकी सबसे पहली किताब द सीक्रेट, द पावर, द हीरो और ये द मैजिक, ये चारों किताब बहुत ही शानदार किताब हैं। दोस्तों, आई पर्सनली रिक्वेस्ट, आई पर्सनली एडवाइज टू ऑल ऑफ यू, जीवन में कभी भी समय मिले ना तो इस किताब को, इन किताबों को जरूर पढ़िएगा। अब आप अपना डिजिटल हैंड रेज कर लें अगर आपने शेयरिंग के लिए उठाया था। अब आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं। जो स्लाइड्स आपके सामने आ रही हैं उनको
तो फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ रूल्स हैं कि आप अपना डिजिटल हैंड रेज कीजिएगा। आप अगर हिंदी पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो आपको हैंड रेज करना है, और अगर आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइस नहीं है देन यू हैव टू रेज योर हैंड। सो फ्रेंड्स, धन का चुंबक, मैजिक मैग्नेट। आज हम सीखेंगे जैसे मैग्नेट होती है ना, कि कैसे अपने आसपास अपने पास आकर्षित करती है। और मैग्नेट हर चीज को एक अपनी ओर नहीं खींचती। मैग्नेट ओनली सिलेक्टेड पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचती है। धातु को, स्पेशली आयरन को, आयरन पार्टिकल्स को मैग्नेट अपनी ओर खींचती है। मैग्नेट क्या करती है? मैग्नेट अपनी तरफ खींचती है लोहे को। मैग्नेट अपनी तरफ खींचती है मैग्नेट को। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आज हम आपको यहां पर रोंडा बर्न की हेल्प से बताने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने आप को एक ऐसी मैग्नेट बना लें जो धन को, अच्छी परिस्थिति को, पॉजिटिव सिचुएशंस को, पॉजिटिव पीपल को, पॉजिटिव लाइफ में जो भी अच्छा है हमारे लिए उसको अट्रैक्ट करे। सो थैंक यू सो मच। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बॉनहोफर, लुथेरियन संप्रदाय के पादरी। तो देखिए, अगर हमें अपने जीवन को समृद्ध करना है, अपने जीवन को खुशियों से भरपूर बनाना है, तो कृतज्ञता होनी बहुत जरूरी है। सो कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायतें करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। तो आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञता पूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। तो आज तक देखिए, हमें बताया नहीं गया, हमें सिखाया नहीं गया कि हमें अपने विचारों पर निगरानी रखनी है। अक्सर होता क्या है कि देखिए, हमारे जीवन में अगर किसी चीज की कमी है, कोई कोई चीज हमारे जीवन में नहीं है, तो उसका कारण है कि हम उस चीज को लेकर कृतज्ञ नहीं हैं। हम उस वस्तु को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। तो हमें अगर अपनी लाइफ में जो भी हमें चाहिए, अगर हमें उसे बढ़ाना है, तो हमें पहले उसके लिए कृतज्ञ होना होगा। वर्तमान में हमारे पास जो कुछ भी है, जितना भी है, हमें उसके लिए कृतज्ञ होना होगा। हमें अपने विचारों पर एक वॉच डॉग, एक चौकीदार लगाना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम अपने मन में बार बार विजुलाइज कर रहे हैं। सो धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सर्जन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। तो जब भी हम धन के बारे में कोई भी शिकायत करते हैं, नेगेटिव कोई बात कहते हैं, तो ये चीजें गरीबी को, मुफलिसी को पैदा करती हैं। और अक्सर होता है कि हमारे मन में शिकायतें तब उठती हैं जब हम कोई भुगतान कर रहे होते हैं, कोई बिल दे रहे होते हैं, पैसा चुका रहे होते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है।
ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे, क्योंकि शिकायत विपन्नता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि अगर हमारे पास जब धन कम होता है ना, तो हमारे पास अगर कोई बिल आ जाए तो हमें वो बिल्कुल पहाड़ जैसा लगता है ना। हमें लगता है कि बिल ज्यादा है और हमारे पास धन कम है। बिल के बारे में हम शिकायत करने लगते हैं कि बिजली का इतना बिल आ गया, पानी का इतना बिल आ गया, गैस का इतना बिल आ गया। दरअसल ये जो शिकायतें हैं, ये आप बिल के बारे में नहीं, आप धन के बारे में कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप अपनी गरीबी को कंटिन्यू बनाते हैं। यदि आपके पास सॉरी पर्याप्त धन नहीं है, तो आप सामान्य तौर पर जो अच्छी चीज, जो आखिरी चीज करेंगे, वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल, जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। तो दोस्तों देखिए, बिल कब आता है? बिल आता है जब हम पूरे महीने किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं ना। एडवांस में कंपनीज, एडवांस में जो संस्थाएं हैं, वो अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, और जब हम उन सेवाओं को यूज करते हैं पूरे महीने, उसके बाद हमें बिल देना होता है। तो जो भी बिल आया ना, वो हमारे यूसेज का आया। अगर बिल हमें ज्यादा लग रहा है तो हम अपनी यूसेज को कम कर सकते हैं, लेकिन बिल आने पर नाक मुंह सड़ाना, बिल के प्रति शिकायत करना, ये कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि बिल हम उस बात का दे रहे हैं जो सुविधाएं हमने पूरे महीने ली हैं। इसलिए बिल देते वक्त भी हमें कृतज्ञ होना है। जहां भी हम अपना धन देते हैं ना, जहां भी हम भुगतान करते हैं, हमें खुश होकर देना है, अच्छी भावनाओं के साथ देना है, क्योंकि जो भी जाता है वो लौट कर आता है। सो थैंक यू सो मच। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली हैं। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। तो अब आगे से आप क्या करने वाले हैं? आप इसका ठीक अपोजिट करने वाले हैं। जब भी आपके पास बिल आए, आपकी भुगतान की बारी आए, या आपको सेवाओं के बदले धन देना हो, तो आपको कृतज्ञ होना होगा, क्योंकि आपको जो सेवाएं मिली हैं उन लोगों से जिन्होंने आपके लिए काम किया। तो ये जो प्रक्रिया है ना, ये बहुत जबरदस्त असर डालती है आपके पास मौजूद धन पर। आप वास्तव में मनी के एक मैग्नेट बन जाते हैं, मनी को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है, तो इस बारे में कृतज्ञ हों कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नगद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती, या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? तो देखिए, जब हम घर का किराया देते हैं, तो हम मालिक के प्रति हमें कृतज्ञ होना है, क्योंकि अगर मकान मालिक ने घर ना बनाया होता, अगर किराए की व्यवस्था ना होती, तो शायद कितने लोग हैं जो इतना पैसा इकट्ठा करके अपना घर बनाकर रह पाते। अगर हम किसी बैंक से लोन लेते हैं, तो जब उसकी किस्तों की भुगतान करने की बारी आती है, तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि अगर बैंक ने लोन ना दिया होता तो शायद हम अपना घर नहीं खरीद पाते। उसी तरह से मान लीजिए हम मेट्रो में जा रहे हैं, तो हम मेट्रो का टिकट लेते वक्त हमें खुश होना है कि देखिए, जो हम पैसा दे रहे हैं उसके बदले हमें कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। कितने कम समय में मेट्रो हमें हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचाती है, कितने आरामदायक तरीके से हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं।
सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, हर चीजों से बचते हुए हम टाइमली ट्रेवल कर पाते हैं, सेफ्टी से ट्रेवल कर पाते हैं, रोड पे होने वाली दुर्घटनाओं से बचते हैं। तो हमें जो भी जीवन में भुगतान करना है वो कृतज्ञ होकर करना है। मान लीजिए हम किसी ऑटो में सवारी कर रहे हैं, किसी टैक्सी में, किसी रिक्शा में हमने सवारी की, तो बाद में जब पैसे देने की बारी आए तो हमें खुश होकर भुगतान करना है कि देखो इस ऑटो की वजह से मेरा कितना टाइम बचा, कितनी कंफर्टेबली मैंने इस जर्नी को पूरा किया। तो हमें पैसे का भुगतान करते हुए अपनी मन स्थिति को कृतज्ञता पूर्ण बनाना होता है, ना कि शिकायत पूर्ण। तो ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते, इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। तो जब भी किराया देने की बारी हो या मकान के होम लोन की किस्त चुकाने की बारी हो, तो हमें कृतज्ञ होना है, खुशी खुशी पैसे का भुगतान करना है। क्योंकि अगर मकान मालिक नहीं होता, उसने किराए के लिए मकान नहीं बनाया होता, तो हमारे रहने के वांदे हो जाते, है ना, कितनी परेशानी हमें आती। तो सब कुछ देख समझकर हमने कोई मकान किराए पर लिया है, जो कि आने जाने में भी कंफर्टेबल है, जिसका किराया भी कंफर्टेबल है, जहां के आसपास के लोग भी कंफर्टेबल हैं। तो फिर पैसा देते वक्त, किराया देते वक्त हम अच्छी भावनाएं क्यों नहीं रखते। तो ये जो अच्छी भावनाएं हैं ना देते वक्त, ये जो कृतज्ञता है, ये आपको बनाती है एक मैग्नेट, एक धन का चुंबक। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें, और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। तो अगर आप गैस का बिल दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, तो आपको सोचना है कि आपने पूरे महीने उसका कितना आनंद लिया। जैसे बिजली है, तो हम अपने घर में रात को पंखा चला के सोते हैं, 10 मिनट के लिए भी बिजली भाग जाए ना, तो हमें बिजली की अहमियत मालूम हो जाती है ना। घर में एसी चलता है, घर में लाइट चलती है, घर में पंखा चलता है, कितना फायदा हमें बिजली से मिल रहा है। मोटर चलाते हैं, बिजली से पानी हम अपनी टंकी में भर देते हैं। तो अगर बिजली ना हो तो आधे से ज्यादा काम रुक जाए। तो कितनी शानदार व्यवस्था कंपनियों ने बनाई है कि हमारे घर बिजली की लगातार आपूर्ति होती है। तो बिल देते वक्त ऐसी भावनाओं के साथ धन्यवाद और कृतज्ञता मिलाकर जब हम भुगतान करते हैं, तो हम बन जाते हैं धन का चुंबक। गैस के बारे में, आप जब गैस के बिल का भुगतान करें तो भी आपको कृतज्ञ होना है। जीवन में जब भी देने की बारी आती है ना साहब, तो याद रखें, आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। तो हमेशा खुश होकर दें, हमेशा दिल खोल कर दें, और बदले में जो जाता है वो लौट कर आता है। सो थैंक यू सो मच। यस, आगे आप पढ़ना चाहते हैं, ध्रुव आपका वीडियो ऑन है, आप स्लाइड पढ़ें। यस सर, थैंक यू थैंक यू। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। यस, तो देखिए, जब बात आती है अपने फोन के बिल का भुगतान करने की या इंटरनेट बिल का भुगतान करने की, तो आप इस फीलिंग के साथ बिल पे करें कि कितनी सुविधाएं आपको हो गई हैं। अगर फोन ना होता तो कितने किलोमीटर दूर जाकर आपकी उस व्यक्ति से बात हो पाती, कितना समय लगता, कितना रिस्क आपको लेना पड़ता, कितनी जिम्मेदारियों को आपको छोड़ना पड़ता, तब जाकर आप उस व्यक्ति से बात कर पाते। और आज फोन की मदद से आपने तुरंत फोन उठाया, नंबर लगाया और बात कर ली। कितना जादुई है ये सब। तो आपको कृतज्ञ होना है कि फोन की बदौलत आपको कितनी कंफर्ट मिली है। अगर आप इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो भी आपको शिकायत नहीं करनी कि इतना बिल आ रहा है, 500 रुपये महीना देना पड़ रहा है, 1000 देना पड़ रहा है। नो,
आप ये देखिए कि आपका कितना काम उसमें होता है। आपके सारे काम इंटरनेट बिल के थ्रू होते हैं। एक समय था, मैं आपको बताता हूं, जो लोग हमारे साथ 80s के हैं वो रिलेट करेंगे। फोन का बिल जमा करने के लिए पूरा पूरा दिन लाइन में लगना पड़ता था जी। पानी का बिल जमा कराने के लिए पूरा पूरा दिन लाइन में लगना पड़ता था, लड़ाई हो जाती थी, लोग धक्का मुक्की करते थे, आगे पीछे लगते थे लाइन में, तो वहां झगड़ा हो जाया करता था। पूरा पूरा दिन लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता था, तब बैंक में पैसे जमा होते थे। लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी। और आज ये सब ऑनलाइन हो जाता है ना। बैंक से पैसा लाने की जरूरत नहीं है, सीधा यूपीआई खोलो और धड़ाक से आप ट्रांसफर कर दो पैसा। तो ये सब कितना जादुई है, जीवन को कितना आरामदायक बना दिया है इन सुविधाओं ने। तो जब इनके लिए भुगतान की बारी आती है, तो हम कृतज्ञ होने की बजाय शिकायत क्यों करते हैं? क्योंकि कोई जबरदस्ती हमसे नहीं की जा रही कि हम इन चीजों को खरीदें या इन चीजों का इस्तेमाल करें। ये चीजें हमारे काम की हैं, तभी तो हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर जब इनके बदले में भुगतान का समय आता है, तो हमें कृतज्ञ रहना होगा। हमें धन्यवाद के साथ इनका भुगतान करना होगा। यस। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं। इन इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हो। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आप आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपकी सेवाएं प्रदान कर देती हैं। यस। तो देखिए, ये सारी इतनी बेहतरीन जबरदस्त सेवाएं अब एक फिंगर टच पर हमें अवेलेबल हो जाती हैं। हमें गैस बुकिंग करानी हो, पेटीएम खोलो, कोई भी यूपीआई खोलो, आप गैस बुक कर सकते हैं। आपको बिजली का बिल देना हो, सेकंडों में आप बिजली का बिल भर सकते हैं, पानी का बिल भर सकते हैं। तो कोई भी सेवा आपको चाहिए, यहां तक कि आजकल फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। घंटों जो बाजार में समय लगा करता था आपका, वो घंटे कुछ सेकंड्स में बदल गए हैं। तो आपको कृतज्ञ होना होगा उनका भुगतान करने से पहले। और बहुत सी कंपनियां पूरे महीने आपको यूज करने की फ्रीडम देती हैं कि आप उनकी सर्विसेज को यूज करें, और महीने के एंड में आप भुगतान करें। तो इतना भरोसा कंपनियां आप पर करती हैं, तो भुगतान करने से पहले आपको कृतज्ञ होना होगा उन कंपनियों के प्रति, उनकी सेवाओं के प्रति। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तभी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के लिए पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। यस। तो यहाँ पर देखिए, लेखिका ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है कि जब भी उसके पास कोई बिल आता था, तो वो उस पर लिख देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। यानी बिल को जब भी वो पे करती थी, तो उस पर लिख देती थी, थैंक यू, पेड, बिल पेड, धन्यवाद भुगतान हुआ। और जब उसके पास बिल के पैसे नहीं होते थे देने के, तो भी वो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी, बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। और जब पैसे आ जाते थे, तो यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को, अगर आपके पास पैसे हैं बिल को पे करने के, तो बिल को पे कीजिए और उस पर लिखिए, धन्यवाद भुगतान हुआ। अगर पैसे नहीं हैं, तो बिल के पीछे लिख दीजिए, पैसे के लिए धन्यवाद। और जब आपके पास पैसा आ जाए, बिल को आप पे कर दें, तो फिर आपको बिल पर लिखना है, धन्यवाद भुगतान हुआ। तो इस तरह से आप अपनी कृतज्ञता अपने बिलों के प्रति प्रदर्शित कर सकते हैं। आज आप भी यह करने जा रहे हैं।
जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें ले और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। यस। तो देखिए यहाँ पर आगे भी राइटर अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि अगर आप ऑनलाइन किसी बिल को पे कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट वाले कॉलम में लिख सकते हैं थैंक्स फॉर द मनी, बड़े बड़े अक्षरों में। आप बिल पाने के बाद, बिल देने के बाद अपने ईमेल पर मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं बिल के साथ, मैसेज में ये लिखकर थैंक्स फॉर द मनी। तो आपको करना क्या है कि आप आज से ही ये काम शुरू कर सकते हैं। अब तक आपके पास जो भी बिल आपने आज तक पे कर दिए हैं उन्हें ढूंढिए, उन्हें ढूंढकर उन पर, क्योंकि आप उन सबका पैसा दे चुके हैं, है ना। तो आपको बनना है एक मनी मैग्नेट। तो अब तक जो भी धन आपने व्यय किया है, एक्सपेंडिचर किया है, जो भी एक्सपेंस आपने आज तक किए हैं, उन सभी बिलों पर आपको लिखना है थैंक्स फॉर द मनी, धन के लिए धन्यवाद, है ना। जैसे बहुत अच्छी ओपनिंग आज हमारे सामने हुई है, मेरे पर्स में बहुत सारे बिल रखे हुए हैं, है ना। मैं आज उन सब पे लिखने वाला हूं थैंक्स फॉर द मनी। तो जब भी पैसा हमारे पास से जा रहा है ना किसी के पास, तो आप उसमें धन्यवाद को जोड़कर दें, आपका पैसा कई गुना बढ़कर आपके पास लौटता है। यस। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। तो ये मैजिक प्रैक्टिस आप करके देखिएगा। आपने अब तक जितने भी बिल आपने पे किए हैं उन पर आपको लिखना है धन्यवाद भुगतान किया। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं थैंक्स बिल पेड। और जब आप ये इबारत, इबारत कहा जाता है प्रार्थना को, इबारत कहा जाता है दुआ को, तो जब आप ये इबारत लिख रहे हो तो उस वक्त आपको कृतज्ञता महसूस करनी है कि आपके पास धन था, तभी आप इस बिल के पैसे दे पाए। और जब आप जितनी गहराई से कृतज्ञ होंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी तरफ चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। आज आपने जो भी पे किया है, आप किसी मॉल में गए हैं, शॉपिंग मॉल में, आप किसी दुकान पर, किसी मेडिकल स्टोर पर गए हैं और उसने आपको बिल दिया। आजकल तो जो होता है ना, मशीन से बिल आ जाता है, बड़ा छोटा सा बिल निकल के आता है, आप उन पर लिखकर डालिए धन्यवाद भुगतान किया। सो आगे पढ़ें। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल ले कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। यस। तो अब आपको अपनी एक रेगुलर हैबिट बना लेनी है कि जब भी आपको बिल देने की बारी आए तो आप उस सेवा के बारे में सोचें, उस सर्विस के बारे में सोचें, उस कंफर्ट के बारे में सोचें जिसके बदले आप भुगतान कर रहे हैं। जैसे आप बिजली का बिल दे रहे हैं तो आपको सोचना है कि बिजली से आपको कितना कितना कंफर्ट मिलता है। आपके घरों के पंखे, लाइट, आपके फ्रिज, एसी, कंप्यूटर, मोबाइल के चार्जर, ये सब बिजली से चल रहे हैं। तो
आपको उन सेवाओं को याद करना है, उन सर्विसेज को जो आपको उस बिल से मिलती हैं, और फिर उस बिल पर लिखना है धन्यवाद भुगतान किया। तो कारण बताकर लिखना है आपको धन्यवाद। अगर आपके पास बिल देने के पैसे नहीं हो तो आप बिल के पीछे लिख सकते हैं पैसे के लिए धन्यवाद, और अपने मन में महसूस करें कि आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। यस। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार 100 गुना। यस। तो यहाँ पर देखिए जो यूनिवर्स का नियम है वो काम करता है, जो भी जागता है वो लौट कर आता है। बोने और काटने का नियम, देने और पाने का नियम। किसान खेत में फसल पैदा करता है ना, तो उससे पहले उसे खेत में जमीन में बीज डालना होता है, और जब 5 किलो बीज, 5 किलो गेहूं जमीन में डाला जाता है, तो उसके बदले ये धरती, ये धरा 5 किलो की बजाय 70 किलो, 80 किलो अनाज पैदा करके देती है। कई गुना हमें मिलता है। तो यही नियम जीवन में काम करता है। जब भी आप कृतज्ञता के साथ पैसे का भुगतान करते हैं तो आपका दिया हुआ पैसा कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना होकर, और कई बार 100 गुना होकर आपके पास लौटता है। एक बहुत ही शानदार वीडियो अब हम देखने वाले हैं। ये है रिजवान अदातिया। ये है रिजवान अदातिया, जिनकी पहचान एक जमाने में सिर्फ गुजरात के पोरबंदर के एक गरीब परिवार के रूप में थी, जिनके पिताजी मूंगफली के दाने बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। इनके परिवार में कोई अच्छा पढ़ा लिखा नहीं था, कारण गरीबी इस कदर हावी थी कि पढ़ ही नहीं सकते थे। लेकिन किसे पता था कि रिजवान अदातिया एक दिन अपने देश और परिवार का नाम इस कदर रोशन करेंगे कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 10वीं तक पढ़ाई तो की, लेकिन 10वीं में फेल हो गए। रिजवान पोरबंदर की एक दुकान में छोटा सा काम करने लगे, जहां पहली सैलरी उन्हें सिर्फ 170 रुपए मिली। लेकिन जिस दिन वेतन मिला उसी दिन ये पूरा पैसा एक गरीब के इलाज में खर्च कर दिया। इसका कारण साफ है कि रिजवान बचपन से ही लोगों की सेवा करना चाहते थे। उनके अंदर सेवा भाव पहले से ही था। तो जो मुझे पगार मिलती थी उसमें जो छोटे मोटे खिस्सा खर्च निकाल के मैं ज़्यादा तक जिनके पास कुछ नहीं था ना उनकी सेवा में मैं वो पैसे यूज़ करता था। और आपको पता है कि जब आप लोगों की मदद करते हो तो ऊपर वाला भी आपको भूल नहीं जाता, ऊपर वाला भी आपको ऐसे छोड़ नहीं देता। वही लोगों की मदद मेरा भविष्य का नसीब तैयार कर रहा था। यस। तो फ्रेंड्स यहाँ आपने देखा रिजवान अदातिया का जीवन। रिजवान अदातिया खुद इस बात को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि जब आप लोगों की मदद करते हैं ना, तो वो मालिक, वो परमपिता जो इस दुनिया को चला रहा है, आप उसके काम में मदद करते हैं। और हमेशा एक मालिक होता है ना, वो कभी भी अपने सबॉर्डिनेट्स को, जो वर्कर उसके साथ काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी उसके साथ काम कर रहे हैं, हमेशा वो उन्हें उनके काम का मूल्य जरूर देता है। तो जब आप भगवान के साथ काम कर रहे हैं, ईश्वर के साथ काम कर रहे हैं, सृष्टि के नियंता के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको जो पारितोषिक मिलेगा, जो मेहनताना मिलेगा, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं होता, वो भी जबरदस्त होता है। क्योंकि आपका मालिक वो है जो पूरी दुनिया का मालिक है, वो कभी आपको कंजूसी से नहीं देगा। तो इसलिए आप हमेशा लोगों की मदद करें, आप लोगों के साथ प्रेम से पेश आएं, आप लोगों के साथ धन्यवाद से पेश आएं, कृतज्ञता से पेश आएं। यस। यस।
वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको हफ्ते में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। यस, तो देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 100 रुपए का बिल दे रहे हैं, 50 रुपए का, या 500 रुपए का बिल दे रहे हैं, या 5,000 दे रहे हैं, या 5 लाख रुपए चुका रहे हैं। अगर आप 10 रुपए भी किसी को दे रहे हैं ना, और आप पूरे कृतज्ञ होकर जो चीज आप ले रहे हैं उससे आपको क्या क्या कंफर्ट मिला या मिलने वाला है, उसके लिए आप कृतज्ञ होकर जब आप भुगतान को करते हैं, तो बदले में आप उसके बदले जो आपको मिलेगा उसे आप कई गुना बढ़ा सकते हैं। आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 2, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हों उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 3, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। क्रमांक 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो दोस्तों, आपने देखा पहला और आखिरी अभ्यास वो हमारा रोज का एक ही रहता है, सेम। पहला अभ्यास है 10 नियामतें लिखें, हर नियामत के पीछे आप क्यों कृतज्ञ हैं वो कारण लगाएं और फिर 3 बार धन्यवाद दें। तो ये होमवर्क है आपका, अब से लेकर वर्कशॉप खत्म होगी 28 तारीख तक। 280 नियामतें आपकी हो जानी चाहिए अगर आप इस किताब का वास्तविक फायदा लेना चाहते हैं। और आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है हर नियामत के लिए। अंतिम अभ्यास जो हमें रोज करना है वो है मैजिक स्टोन एक्सरसाइज। जादुई पत्थर हाथ में लें, मुट्ठी में बंद करें, दिन की सबसे अच्छी घटना को सोचकर याद करके धन्यवाद देते हुए सो जाएं। बीच के जो अभ्यास आते हैं वो होते हैं चैप्टर स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस। तो आज की चैप्टर स्पेसिफिक प्रैक्टिस है कि आपके पास जो भी बिल आए हैं जिनको आपको भुगतान करना है उन पर आपको लिखना है धन के लिए धन्यवाद। धन हो आपके पास तो भी अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। आपको कृतज्ञता महसूस करनी है कि यस यू हैव द मनी टू पे द बिल। अभ्यास नंबर 3, आप अपने पिछले बिलों को ढूंढिए, क्योंकि ये आपको आज बताया गया है कि बिलों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी है। तो हो सकता है आज से पहले आपने ये प्रैक्टिस कभी ना की हो। तो जो भी बिल आपको मिल रहा है, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, आप हर बिल को ढूंढ ढूंढ कर, क्योंकि आप उसका भुगतान कर चुके हैं, आपको लिखना है धन्यवाद भुगतान किया, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका धन आपके पास लौट कर आएगा। यू हैव बिकम अ मैग्नेट ऑफ मनी। सो अब हमारा आज का चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आज का छोटा सा चैप्टर था, तो हमारे पास शेयरिंग के लिए भी टाइम बच गया है। अब हम अपनी 10 ब्लेसिंग्स को शेयर करेंगे, मैजिक रॉक एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और ग्रेटफुल होंगे किसी भी एक चीज को लेकर। अनाउंसमेंट यही है कि आते रहिए, अपने जीवन को सजाते रहिए। और व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो हमने आज व्हाट्सएप ग्रुप पर आज की मैजिक बुक की पीडीएफ डाल दी है। लिंक को शेयर करें। आप इस लिंक को अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी इस वर्कशॉप का फायदा ले सकें। सो थैंक यू सो मच।
कल का हमारा टॉपिक रहेगा हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करना, है ना। हमने वो भोजन वाले चैप्टर में सीखा था ना कि किस तरह से हम एक अपने हाथ में फील कर सकते हैं कि हमारे पास एक जादुई डिब्बी है, शेकर, जिससे हम जो भी कुछ खाते हैं उस पर मैजिक डस्ट का छिड़काव करते हैं और वो फूड आइटम शुद्ध हो जाता है। तो कल हम सीखेंगे कि ये जादू की धूल, ये मैजिक डस्ट हम बाकी लोगों पर कैसे छिड़क सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ दिस इज द टाइम फॉर शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर। और अब हम वर्कशॉप को शेयरिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। यस, लेट मी स्टॉप स्क्रीन शेयर ताकि हम कुछ डिस्कस कर सकें। यस, तो आज का चैप्टर हमने जो पढ़ा वो था हमारा किस तरह से हम अपने आप को एक मैग्नेट, मनी मैग्नेट बना सकते हैं। हमारे पास से जो भी पैसा जाता है ना, खर्च होता है, उसे अच्छी भावना के साथ खर्च करें, उसे ग्रेटिट्यूड के साथ खर्च करें, और उस पैसे के बदले हमने क्या पाया है उन चीजों को याद करके जब हम खर्च करते हैं ना, तो हम बन जाते हैं एक धन का चुंबक जो अपने पास उस धन को कई गुना लेकर आता है। सो थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई शेयरिंग किसी को करनी है, अब तक वर्कशॉप में आपको क्या फील हुआ है, क्या आपको लग रहा है, कोई बदलाव आपने महसूस किया हो, तो आप शेयर कर सकते हैं। सो मेरी लाइफ में तो देखिए बहुत सारे बदलाव हैं, और इसीलिए वो कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ मिला तो उसे देने की कोशिश कीजिए। तो मुझे मिला है तो उसी कोशिश को मैं बरकरार रख रहा हूं कि मैं औरों को भी दे पाऊं। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 नियामतें रोज लिख रहे हैं। मैजिक बुक का पीडीएफ हमने आज ग्रुप पर डाल दिया है, आप इसे खुद भी पढ़ें और प्रैक्टिस करें। सो आज की वर्कशॉप को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।